श्री शिवाय दोस्तों, 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार सूर्य ग्रहण के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 12 अगस्त 2026 बुधवार सावन सूर्य ग्रहण के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 12 अगस्त 2026 बुधवार सावन सूर्य ग्रहण के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार सूर्य ग्रहण के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इसे एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार सूर्य ग्रहण के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 12 अगस्त 2026 बुधवार सूर्य ग्रहण के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अगस्त 2026 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सावन बुधवार तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार सूर्य ग्रहण की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी, जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी
और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव, ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो तो आप पीले रंग के कपड़े पहने, अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है बुधवार के दिन। तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक, अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना, बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे को नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का ये उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव, सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है,
थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का ये भी उपाय है। जरूर से आपको ये उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको बुधवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन ये उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का ये उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टोंग है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टोंग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की मैं आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, आपको वो आपके जीवन में दे दें जो आपको चाहिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 12 अगस्त 2026 बुधवार सावन सूर्य ग्रहण की रात करें। 3 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार सावन सूर्य ग्रहण पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है
कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 12 अगस्त 2026 बुधवार सूर्य ग्रहण के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 12 अगस्त 2026 बुधवार सावन सूर्य ग्रहण के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अगस्त 2026 सावन सूर्य ग्रहण के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को सावन सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अगस्त 2026 बुधवार सावन सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर आती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अगस्त 2026 बुधवार सावन सूर्य ग्रहण का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो बुधवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार सावन सूर्य ग्रहण का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने की कोशिश में असफल हो जाते हैं,
किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार की सावन सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की सावन सूर्य ग्रहण में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे। सुनना ही होगा। सूर्य भगवान की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी राशि में इसके कुप्रभाव से आप बच सकें। और क्या क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार के दिन लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण सावन में पड़ रहा है, इसीलिए यह बहुत ही खास सूर्य ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन सूर्य देव का अनोखा और अद्भुत दृश्य आकाश में दिखाई देगा। इसीलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़ी ही बेसब्री से हर किसी को इसका इंतजार है। और पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह अमावस्या तिथि इस साल की सबसे लंबी और सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को अपने साथ लेकर आई है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, परंतु उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान सूर्य देव की कृपा बरसेगी। पैसे रुपए ऐसे घर में भगाए नहीं भाग पाएंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करने लगेगी और उनके जीवन में सभी मुसीबतों से वे इस ग्रहण के बाद से छुटकारा पाने वाले हैं। और भगवान सूर्य देव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकने वाला है। ऐसे में ये 6 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो सारे मामले अब आपके सुलटने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, परंतु भाई सूर्य तो अपना है ना। पूरी दुनिया में कहीं पर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, परंतु लग तो रहा है। तो ऐसे में इसका हम सभी की राशियों पर पूरा 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए देखिए, इस बार कन्या राशि में इसका प्रवेश हो रहा है। तो कन्या राशि वालों को तो बहुत ही बचकर कर रहने की आवश्यकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थान जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या कहता है, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से जो पर्सनल स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। भगवान सूर्य देव की वीडियो है। चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई बारीक से बारीक जानकारी जनसाधारण भाषा में और संपूर्ण पूजा विधि में इस प्रेम समग्र ज्ञान चैनल पर लेकर हर रोज आता हूँ। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बिना किसी कंजूसी के कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर ही लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वह 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब सूर्य की तरफ प्रबल होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, परंतु आप सभी को बता दूं कि इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ का आता है। और उन्हीं के 11वें अवतार को हनुमान जी के नाम से हम सभी पूजते हैं। और हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में ले लिया था। और ऐसे में जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो ये आप सभी की राशियों पर गहरा असर लेकर आता है। और भगवान सूर्य देव की कृपा से यह पूरा संसार रोशन है, चमक रहा है। तो अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की असीम कृपा बरसती ही बरसती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है।
तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भगवान सूर्य देव की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर ही लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग हो सकता है कि किसी को किसी के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें, और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान सूर्य देव की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद, जिनका भाग्य अब बदलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से बदलाव आपका होगा ही होगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वह दौड़ पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की गुड न्यूज अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में अनेक तरह के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके जो दुश्मन हैं वह आपसे अब हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा प्राप्त होगा। हर जगह से धन दौलत आपके ऊपर टूट कर बरसेगी, और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि जिसकी आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी, और उस धन में निरंतर रूप से वृद्धि भी देखी जा सकती है। आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे, इतना धन आपको सूर्य ग्रहण के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होगा। आपको 15 अगस्त के बाद से कोई भी नया व्यापार जो है वह आप शुरू कर सकते हैं। सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी, धन का लाभ होगा, और भगवान सूर्य देव की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपके मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाला समय आपको अनेकों तरह के अवसर दिलाएगा, जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर यह सूर्य ग्रहण आपकी मेष राशि के लिए बल्ले बल्ले करवाने के लिए आया है। तो आप तो बिल्कुल ही मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस सूर्य ग्रहण के बाद से प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करना है, समर्पित करना है, और उसके बाद नवग्रह आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आया है इस सूर्य ग्रहण के बाद से, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी को साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी नौकरी लगने वाली है। अगर किसी बड़ी नौकरी की तैयारी में आप जुटे हुए थे तो अब आपका कॉल लेटर आने वाला है, यानी कि नौकरी आपकी अब पक्की हो चुकी है। अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो वहां पर आपको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा, और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो अटके हुए आपके कार्य थे, इस ग्रहण के बाद से आप देख सकते हैं कि आपके जो दरवाजे हैं, किस्मत के दरवाजे, वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही छोड़कर इस सूर्य ग्रहण के बाद से चला जाएगा, और भाग्य बिल्कुल प्रबल होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दुख के दिन अब आपके समाप्त होने जा रहे हैं। नवग्रह का ऐसा साथ मिलेगा कि राहु केतु की दशा बिल्कुल जीवन में बदल जाएगी, और आपको अचानक से तरक्की देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे, और हर एक निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ है तो अब आप उसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने आपसे उधार लिया है, खुद चलकर आपका पैसा वो वापस देकर जाएंगे, और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपने कहीं पर भी पैसे निवेश किए तो उसमें आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी या नया वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपके योग्य नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला ये सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।
अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह जो सूर्य ग्रहण है यह कन्या राशि पर ही लग रहा है। तो ऐसे में कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, परंतु कुछ छोटे उपाय भी आपको करने होंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपके कई तरह के दुश्मन पैदा हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको सबसे बात करनी है। किसी पर भी आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिएगा। आप हर रोज भगवान सूर्य देव को जल देना प्रारंभ करें और रविवार का हो सके तो व्रत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने काले कुत्ते को 7 रोटियां खिला दी तो मानकर चलिए आपका जो सूर्य है वो तेज हो जाएगा। पितृ अमावस्या के दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं, या फिर आने वाली किसी भी अमावस्या के दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जो भी विरोधी हैं, वह आपके जो दुश्मन हैं, आपके सामने घुटना टेकते हुए आपको नजर आएंगे। जीवन की हर एक परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे, और ऐसा अब इसके बाद समय भी बनेगा कि अगर आपने नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी को लेकर परेशान हैं, नौकरी लग नहीं पा रही है, किसी व्यापार से या किसी भी समस्या को लेकर आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, तो अब वह समय आपका खत्म हो जाएगा। बस यह छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसके योग आपके बन रहे हैं। शादी के योग भी यहाँ पर साफ रूप से देखे जा सकते हैं। लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत ज्यादा लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, इलाज भी चल रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की भी गुड न्यूज बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपकी राशि में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उपाय जानना चाहते हैं कि यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, आपकी कुंडली के लिए कैसा रहेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी कुंडली के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में ही बता दूंगा। तो कन्या राशि वालों के जीवन में एक सकारात्मक रूप से यह ग्रहण बदलाव लेकर आएगा, परंतु आपको थोड़ा सा बच बचा कर रहना है, ठीक है। अगली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है। दोस्तों, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो अब आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आप बिल्कुल ही ठीक होने के कगार पर आ जाएंगे, यानी कि यह सूर्य ग्रहण के बाद से आपको अपनी बीमारी से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, लंबे समय से संपत्ति की समस्या से आप जूझ रहे थे, कोई दोष लगा हुआ था, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप आराम से अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और आपके जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, अब आपसे मित्रता बनाने की कोशिश करेंगे। परंतु ध्यान रहे कि इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, क्योंकि आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस लौटकर नहीं आएगा। आप मांगते रह जाएंगे, आप बेशर्म बन जाएंगे, परंतु सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा नहीं देगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समाज में आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखने को मिल रहा है कि आपके घर में बरकत होगी, पैसा रुपया हर चीज में समृद्धि उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी अगर दोष लगा हुआ है, चाहे वो शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही थी, हर समस्या से अब आपको निदान मिलने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन सुधार होने वाला है। आपके नए वाहन और प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनने जा रहे हैं, यानी कि लंबे समय से अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाहते थे, आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, तो अब पूर्ण रूप से आप बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे। पैसे रुपए में आप में आत्मविश्वास तरक्की देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, आपको उसमें फायदा ही पहुंचेगा। करियर हो या कारोबार हो, आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। और इतना ही नहीं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र में आप निरंतर रूप से तरक्की करेंगे। वृद्धि देखने को मिल रही है।
आपके लिए जो सूर्य ग्रहण का उपाय है वह है सूर्य भगवान को जब आप जल दें तो उस लोटे में एक लाल रंग का फूल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम डाल लें। थोड़ा सा अक्षत और धूप घास डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल दें। आप हर एक कार्य क्षेत्र में तरक्की तो करेंगे ही, आपका जो चेहरा है, मुखमंडल है, वह सूर्य के समान चमकेगा, ग्लो करेगा। आपको किसी भी तरीके के मेकअप या फिर किसी भी तरीके की क्रीम की आवश्यकता नहीं है। आपका जो चेहरा है वही सूर्य की तरह एकदम प्रबल हो जाएगा, चमक हो जाएगी चेहरे पर। तो इस तरीके से आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह जो समय है वो खुशियां लेकर आया है। आपके आगमन हो रहे हैं। परिवार में नए सदस्यों के साथ नए वातावरण में आप सभी प्रवेश करेंगे। आपके घर में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। कोई नई दोस्ती आपकी किसी से हो सकती है। लव लाइफ आपकी प्रारंभ हो सकती है। आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। रिश्तों में मिठास बनेगी, मजबूती आएगी। अगर इस समय आपको करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल ही आप निर्णय ले लीजिए, क्योंकि यह आपको एक अलग ही सफलता के लेवल पर लेकर जाने के लिए आई है। नौकरी हो या व्यापार हो, आपके काम में लगनता को देखते हुए आपकी प्रशंसा की जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद से हो सकता है कि आपको कोई नया हमसफर मिले या फिर कोई नया दोस्त मिल सकता है जो कि आपको जीवन भर साथ देकर जाएगा, और निश्चित रूप से आप उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। पितृपक्ष की इस अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण के दिन, जो कि सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, भारत में दिखाई तो नहीं देगा, परंतु इसका बिल्कुल आप सभी की राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी राशि इसमें शामिल नहीं है तो मैंने बाकी की जो राशियां हैं वो भी अपने समग्र ज्ञान चैनल पर वीडियो डाला हुआ हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस चैनल पर विजिट करके बाकी की राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसे भी जान सकते हैं, या फिर आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इसका उपाय या फिर यह राशि आपके लिए क्या कह रही है। इस सूर्य ग्रहण से तो ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया, आपको अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, स्थान और राशि लिखनी होगी। सूर्य ग्रहण का समय हमारे देश में हमेशा से आस्था और परंपराओं से जुड़ा रहा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। समझा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाए, वरना घर के अंदर ही आराम करना बेहतर समझा जाता है। कई लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सामान्य स्थिति में भी बिना सुरक्षित चश्मे के सूर्य को देखना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। परंपरा के अनुसार इस समय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर गलत असर पड़ सकता है। हालांकि इस बात का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कई परिवार ग्रहण के दौरान सब्जी काटने, फल काटने या कोई नया काम शुरू करने से भी मना करते हैं। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय ज्यादा इधर उधर घूमने के बजाय शांत होकर आराम करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। अगर किसी को पूजा पाठ में विश्वास है तो वह भगवान का नाम ले सकता है, मंत्र जप सकता है या भजन सुन सकता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच बनी रहती है। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती महिला को भूख लगे या डॉक्टर ने समय पर खाना खाने की सलाह दी हो तो उसकी सेहत सबसे पहले आती है और उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। लंबे समय तक भूखा रहना गर्भवती महिला के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में परिवार को परंपरा और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन समझकर फैसला लेना चाहिए। कुछ घरों में ग्रहण से पहले ही भोजन बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। ये एक धार्मिक परंपरा है, परंतु इसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है। ग्रहण खत्म होने के बाद कई लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर घर की सामान्य दिनचर्या शुरू करते हैं। कुछ लोग घर की सफाई भी करते हैं और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। गर्भवती महिला को इस दौरान बेवजह डराने या चिंता में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि तनाव का असर मां और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। परिवार के लोगों का काम है कि वह उसे आरामदायक माहौल दें,
खुश रखें और किसी भी तरह का मानसिक दबाव न बनने दें। अगर गर्भावस्था में कोई दिक्कत हो, जैसे पेट में तेज दर्द, चक्कर आना, रक्तस्राव, बच्चे की हलचल कम महसूस होना या कोई और परेशानी दिखाई दे, तो उसे ग्रहण से जोड़ने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज के समय में डॉक्टरों का कहना है कि सूर्य ग्रहण से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। परंतु अगर कोई परिवार अपनी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए कुछ सावधानियां रखना चाहता है और उनसे मां या बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, तो ऐसा करना उनकी व्यक्तिगत आस्था